दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमारी फंडिंग पाकिस्तान कर। अगर उन्हें लगता है कि हमारी फंडिंग पाकिस्तान करता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री की माताजी को श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं? हम देशद्रोही हो गए और जो देशद्रोही थे वो उनके देशभक्त हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ से वोट आते हैं ना। पहली बार भी इलेक्शन लड़ना था, वोट आए थे, बिरयानी खाने वहाँ पहुँचते हैं। उनकी माँ के पास उनकी माँ मरी है, लेटर भेज दिया। हम कौन है? भड़वे। रमेश बिदूड़ी हमें भड़वे कहता। एक छोटा सा प्लाट खरीदने वाला दलाल भी बेचारा पूरा दिन बाइक पे भागता है। तो ये तो बहुत बहुत बड़े दलाल हैं। इन्हें हमारी पैंटें दिख जाती हैं, इन्हें नवाज शरीफ की माँ का शॉल नहीं दिखता इन्हें कि वो कितने लाख का शॉल था। रेट बताएं उसका। एक दिन खेत में काम करके दिखा देंगे बच्चे हमारे बच्चों के साथ। हम अपने बच्चों से पैंटें उतरवा देंगे। अगर हमने पिकनिक मनानी होती तो कनाडा अमेरिका बहुत पड़े हमें पिकनिक मनाने के टाइम, इन सड़कों पर नहीं मनाते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। किसानों का एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। कल बहुत सारे किसान उत्तराखंड से यहाँ पे आए जिनको रोकने की लाख कोशिशें सरकार द्वारा की गई, लेकिन उनको सरकार रोकने में नाकामयाब रही। किसानों से आज मैं बात करूँगा एक ऐसे मुद्दे पे जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है और राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया है उस बात का। नवाज शरीफ की माँ जी का देहांत होता है जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मोदी जी यहाँ से बाकायदा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मैसेज भेजते हैं और बाकायदा एक फॉर्मल तरीके से वहाँ पे शोक संदेश भेजते हैं। 40 से ज़्यादा किसान जो हमारे देश के हैं शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन मोदी जी ना तो उनके किसी मंत्री, ना किसी मंत्रालय, ना पीएमओ, कहीं से भी एक शोक संदेश का मैसेज नहीं आता है। तो मोदी जी क्या देश के किसानों के खिलाफ हैं, देश के अन्नदाता के खिलाफ हैं? क्या कानून बनाना एक अलग चीज़ हो गई? क्या वो एक शोक संदेश भी नहीं भेज सकते? इसी चीज़ पे बात करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी का ये कौन सा चरित्र है। क्या वो पाकिस्तान परस्त हैं जो कि लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, किसानों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि किसान पाकिस्तान परस्त है और किसान पाकिस्तान से फंडिंग ले रहा है? यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे इतने जो शहीद हो गए 20 से ऊपर, कोई एक भी संदेश मोदी जी ने नहीं भेजा उनके लिए। कोई किसी मंत्री ने कोई लावा वार्ता नहीं करी और ऐसा लग रहा उन्हें कि जैसे पता नहीं ये कहीं बाहर के लोग हैं, इनके संदेश से बिना ही हमारा काम चल जाएगा। और सारा कुछ तो यही है, पंजाब हो गया, ये हो गया, सबके आपने सहयोग से हमने बनाया। आपको इतना अच्छा देख के मौका और इतना बढ़िया आपके लिए बनाया हमने, तो इसका आज भी हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए मोदी जी से हमारा तो यही है कि हमारी जो ये बिल है इसे वापस ले लो। अच्छे खासे हम आपसे जुड़े हुए थे, आपने सारी दुनिया को तोड़ा है, ये गलत कराया आपने। नवाज शरीफ की माँ जी का देहांत होता है, उनको शोक संदेश भेजा जाता है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, लेकिन देश के 40 किसान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद मोदी जी को क्या कोई एक शोक संदेश नहीं भेजना चाहिए? नहीं जी, ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने देश के अन्नदाता जो 40 शहीद हो गए उन्हें श्रद्धांजलि ना दे के एक उस देश के प्रधानमंत्री की माताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनसे हमारा सदा ही टकराव रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमारी फंडिंग पाकिस्तान कर रहा है। अगर उन्हें लगता है कि हमारी फंडिंग पाकिस्तान करता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री की माताजी को श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं? अपने देश के किसान को श्रद्धांजलि दें जो उन्हें अन्न पैदा करके दे रहा है, जो इस देश का पेट भर रहा है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को 1-1.5 महीना किसानों को यहाँ दिल्ली में आके बैठे हो गया, 3 महीने पीछे से आंदोलन चल रहा है, तो इन्हें देश के ये अन्नदाता नहीं दिख रहे। इन्हें एक हमारा जो दुश्मन हमारा विरोधी रहा है उसके वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की माताजी को श्रद्धांजलि देना तो ध्यान में है, लेकिन यहाँ के किसानों को श्रद्धांजलि देना जरूरी नहीं समझ रहे। हमें तो बहुत खेद है इस बात का। जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बताइए, अगर हमारा उन्हें चिंता नहीं है, उनकी चिंता तो कि उसके कौन हुए, उन्हें उनकी माताजी का चिंता ज़्यादा है। हम देशद्रोही हो गए और जो देशद्रोही थे वो उनके देशभक्त हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ से वोट आते हैं ना। पहली बार भी इलेक्शन लड़ना था, वोट आए थे, बिरयानी खाने वहाँ पहुँचते हैं। उनकी माँ के पास उनकी माँ मरी है, लेटर भेज दिया। हम कौन है? भड़वे। रमेश बिदूड़ी हमें भड़वे कहता। तो भड़वे के मरने में कौन जाएगा? 303 सांसद से ज़्यादा हैं। अगर एक सांसद गाली देता है तो पूरी सरकार की मानी जाती है। वो हमें गालियाँ दे रहे हैं। मोदी जी ने एक बार ये नहीं कहा की बात छोड़िए, कैबिनेट के मंत्री आपको ऐसी बात दे रहे हैं, शरेआम दे रहे हैं। तोमर जी ने दी हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं ये आंदोलन भटक गया, तो आप आइए ना स्टेज पे, हमें सीधा कर दीजिए आंदोलन कहाँ जाना है। बात यहाँ आएगी कि हर वक्त उन्हें मुद्दा भटकाना है कि मुझे किसानों के साथ तो मतलब ही कुछ नहीं है। मसला कहाँ है? वो जो यूं करके हाथ मिलते हैं अडानी और अंबानी जी से। देखिए, दलाली एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटा सा प्लाट खरीदने वाला दलाल भी बेचारा पूरा दिन बाइक पे भागता है। तो ये तो बहुत बहुत बड़े दलाल हैं।
तो किसान तो फिर वो गरीब ही रहे ना। इन्हें हमारी पैंटें दिख जाती हैं, इन्हें नवाज शरीफ की माँ का शॉल नहीं दिखता इन्हें कि वो कितने लाख का शॉल था, रेट बताएं उसका। तो ये नवाज शरीफ की माँ को शॉल पहना के आए थे। हमारे बच्चों की पैंट दिखती है इन्हें। एक दिन खेत में काम करके दिखा देंगे बच्चे हमारे बच्चों के साथ, हम अपने बच्चों से पैंटें उतरवा देंगे, ये अपने बनवा देंगे। हिम्मत होनी चाहिए यहाँ आने के लिए। एक रात गुजार के दिखाए कोई भी, हम तब मानेंगे। हिम्मत नहीं है, मतलब ही नहीं है। किसी सांसद का बच्चा, किसी भी सांसद का बच्चा यहाँ आकर रात रुके, हम देखते हैं कौन सा रुकेगा हमारे साथ। आप हमारे वॉशरूम देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। हम बाथरूम कितनी 2-2 किलोमीटर दूर जाकर बाथरूम करने जा रहे हैं। हमें शौक है। आप बताइए, आपके घर सब कुछ है, क्या आप सड़क पर सो जाएंगे? नहीं सोएंगे, कोई भी नहीं सोएगा। गरीब से गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में जाएगा। और ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पिकनिक हो रही है। अगर हमने पिकनिक मनानी होती तो कनाडा अमेरिका बहुत पड़े, हमें पिकनिक मनाने के सही इन सड़कों पर नहीं मनाते। यहाँ 40 आदमी मर गए हैं, इनका एक सांसद मर जाता, सांसद छोड़िए, अगर एक छड़ा हुआ था किसी पार्टी का नेता मर जाता ना तो श्रद्धांजलियों के ढेर लग जाते। लेकिन इन किसानों की कोई वैल्यू नहीं है। ये मर जाए, खत्म हो जाए, वो तो रोज कहते हैं कि मुझे तो मतलब ही नहीं है, मुझे तो कानून वापस लेना नहीं है। किसानों का कोई वैल्यू नहीं है, ये कह रहे हैं सर। ये तो अब आप अपने सामने खुद ही देख सकते हो कि उन्हें किसानों की चिंता तो है ही नहीं। उन्हें तो है कि ये मर रहे हैं तो मरने दो। वो फिर भी वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उन्हें उनकी मदर को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इससे आप खुद ही देख सकते हो। पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, चाइना फंडिंग कर रहा है, वो फंडिंग कर रहा है, वो फंडिंग कर रहा है, ये खालिस्तान बनाने के चक्कर में यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी। तो आप ही देख सकते हो कि दल किसका बदल रहा है, किसानों का बदल रहा है कि उनका बदल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा मोदी जी से कि सर, आप जो भी करना चाहते हैं आप करो, लेकिन जो किसान अपना हक मांग रहा है आप उसे उसका हक दो। अगर किसान कह रहा है कि ये जो बिल है मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उसे क्यों ले रहे हो? आप उसे वापस कर दो। तो पर ये अब मैं इनको क्या ही कहूँ, अब वो तो बहुत ही आगे है। हमारा यही कहना है कि भाई इतना लंबा हमारा धरना प्रदर्शन हो गया है, ठंड में बैठे हुए हम सब लोग घर बार छोड़ के, हमारी खेती है, घर है, गाय भैंस है, सब चीज़ छोड़ के हम यहाँ बैठे हुए हैं। और इस सरकार को देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी, ये आने वाला टाइम इनके लिए बहुत गलत हो जाएगा। और इसकी समस्या का समाधान इनके करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 2 आदमियों को छोड़ दें और कानून वापस ले ले, सारी जनता इनके साथ है आगे चल के भी। और इन्हें तीनों बिल वापस कर रहे, और सबसे अच्छा इनके लिए वो है, समझे। और बहुत इनके लिए वो है। और हम लोगों ने इतना इन पे विश्वास कर रखा है, और फिर भी ये नहीं आज मान रहे। और करना चाहिए इन्हें सारा कुछ अच्छा, इसका वो होना चाहिए संदेश। और अभी ये किसान बिल्कुल अपना आराम से आंदोलन कर रहे हैं। किसी ने कोई एक भी चीज़ की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी एक संपत्ति को भी। और ना ही किसी इनके प्रशासन, हमारा खुद भाई हैं, जितने यहाँ भाई बैठे हुए प्रशासन में, जितने सब लड़के भाई दोस्त सब हमारे खुद के हैं, वो हमें खुद हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे अगर लंबा आंदोलन चलेगा तो। पूरे बॉर्डर पे जहाँ भी सब लोग जितने बैठे हुए स्टाफ के सब कह रहे हो जाएंगे तैयार। पर हम सोच रहे हैं कि अब जब लड़ाई हमारी ये जल्दी ख़त्म करा दे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारी जैसे जैसे अब आगे पार्टियाँ हो रहे हैं, हमारा मंच से तैयारी, वो उसी हिसाब से जैसे हमें कहेंगे वैसे फिर आगे की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे अब 31 दिसंबर यहाँ मनाना है, जो करना है। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही, उसमें भी हमने उनका विरोध करा है, थाली बजा के सब काम करा है। अच्छा जी, ये हमारा वो है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।